मान लीजिए अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं या आप मैरिज पर्सन है या आप एक अभी आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, तो हम एक छोटी सी गलती क्या कर लेते हैं कि हम क्या है अपने लवर पे अधिकार जमाने की कोशिश कर लेते हैं। हेलो गाइस, दिस इज़ आरवी चैनल। तो चलिए शुरू करते हैं कि गुस्से पर काबू कैसे किया जाए। जैसा आपने वीडियो के थंबनेल में पढ़ा, तो मेरे एक बहुत ही अच्छे फ्रेंड है, उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि यार लाइफ में हमारे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चलते रहते हैं, तो आप उससे रिलेटेड कुछ वीडियो बनाओ, आपका वीडियो बहुत ही अच्छा होता है, तो आप उससे रिलेटेड वीडियो बनाओ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना उनके डिमांड को पूरा किया जाए। तो मैंने सोचा यार हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, उसमें से एक है कि हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, हम बहुत ही ज़्यादा जल्दी रिएक्ट करते हैं छोटी छोटी बातों पे। तो मैंने सोचा कि इससे रिलेटेड कुछ वीडियोस को बनाया जाए। मैं थोड़ा डेली तरीके से इस वीडियो में आपके साथ बात करने वाला हूँ। आपने बहुत सारी वीडियो में सर्च करा होगा कि गुस्से पर हम काबू किस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें थोड़ा सा आपको डिफरेंट बताने वाला हूँ कि जो मैं खुद भी अप्लाई करता हूँ और आपको भी प्रेफर करूँगा वही चीज़ कि आप भी उन पॉइंटों को अप्लाई करो। आई थिंक आपका गुस्सा उससे बहुत ही ज़्यादा बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा आपको सबसे पहले एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ कि गुस्सा आपके लिए किस तरीके का है, कैसा है। तो एक बार क्या होता है कि एक बाप होता है, एक बेटा होता है। तो बेटे को क्या है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो हर छोटी सी छोटी बात पे रिएक्ट करने लगता है। क्या पता हम भी वैसा ही रिएक्ट करते हो। तो क्या होता है कि जो उसका बाप होता है वो अपने बेटे को बुलाता है, यार बेटा देखो, आप इतना गुस्सा मत किया करो, आपको इससे ज़्यादा लाइफ में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी गुस्सा करने से, तो आपको गुस्से को अवॉइड करना पड़ेगा। तो जैसे ही उसका बाप अपने बेटे को ये चीज़ बोलता है, तो उसका बेटा एकदम रिएक्ट कर लेता है और ये बोलता है कि यार डैड, मैं क्या करूं, किस तरीके से अपने गुस्से को कंट्रोल करूं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैंने यूट्यूब पे बहुत सर्च किया, मैंने गूगल पे सर्च किया, बट मुझे कुछ भी पता नहीं लग रहा है, तो मैं क्या करूं, किस तरीके से करूं। तो जो उसका बाप है उसको क्या करता है कि एक कील से भरी थैली उसको दे देता है और बोलता है कि जब भी बेटा आपको गुस्सा आए तो एक कील को आपने दीवार में ठोक देना। तो क्या करता है कि एक ही दिन में उसके कम से कम 15 से 20 कील दीवार में वो ठोक देता है, ठीक है। और उसका सिलसिला ये 10 दिन तक 15 दिन तक चलते रहता है। तो जब उसको लगता है कि एक स्टेज उसका ऐसा आ जाता है कि यार मैं गुस्सा बहुत ही ज़्यादा कर रहा हूँ, मुझे अब गुस्से को कम करना चाहिए, तो धीरे धीरे उसकी कीलें उस दीवार से निकलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो जब उसकी सारी कीलें दीवार से निकल जाती हैं तो बहुत ही खुश होकर सोचता है, यार मैं अब डैड को बताऊंगा कि मैंने सारी की सारी कीलें ख़त्म कर दी और मेरा गुस्सा बिल्कुल ही शांत हो गया। तो ये सोच के वो अपने डैड के पास जाता है। जब वो अपने डैड के पास जाता है, उसका डैड उसको ये बोलता है, बेटा देखो, आपने गुस्सा तो आपने शांत कर दिया, बट ये देखो दीवार में इतने सारे छोटे छोटे छेद हुए हैं। तो सोचो आपने किसी और के जीवन में भी जब गुस्सा किया है तो ऐसे ही उनके जीवन में बहुत सारे छेद हुए हैं। तो हमें इस बात से समझना पड़ेगा कि गुस्सा क्या है। आप अपना गुस्सा तो शांत कर लोगे, बट जो आपके द्वारा रिएक्ट उस टाइम हुआ होगा वो उसको हमेशा ही याद रहने वाला है। तो हम ऐसा क्यों ना करें कि उस गुस्से को कभी आने ही ना दें और ना ही हम किसी छोटी छोटी बातों पे रिएक्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको इन वीडियो के अंदर कुछ टिप्स बताने वाला हूँ, कुछ ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जिसको आप फॉलो करके गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने मुट्ठी में कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पॉइंट से आपका डोंट डिपेंड्स एवरीवन। तो इस पॉइंट को थोड़ा मैं अच्छे से फोकस करके बताता हूँ कि हमें डिपेंड क्यों नहीं रहना चाहिए सभी पर्सन के ऊपर। हमें इसलिए डिपेंड नहीं होना चाहिए। मान लीजिए एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करता हूँ। जैसे एक बॉस होता है और मान लीजिए मैं एक उसके पास जॉब करने वाला पर्सन हूँ और उसने मुझे एक टारगेट दिया कि आज आपको इतना सारा काम शाम तक करना है और आपका ये काम हो जाना चाहिए, और मेरे से क्या है वो काम नहीं हो पाता है। तो बॉस मुझ पे क्या करेगा, बहुत ज़्यादा गुस्सा करे, क्या पता वो मुझे जॉब से भी निकाल दे। तो हमें क्या है, डिपेंड नहीं होना चाहिए किसी पे भी, क्योंकि वो जो मेरा बॉस था वो मेरे पे डिपेंड था और उसके डिपेंड रहने की वजह से उसने मुझ पर गुस्सा किया। तो हमें डिपेंड्स नहीं होना चाहिए किसी के ऊपर भी। एंड सेकंड पॉइंट है हमारा कि हमें अधिकार जमाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए अगर आप एक रिलेशनशिप में है या आप मैरिज पर्सन है या आप एक अभी आपका रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ है, तो हम एक छोटी सी गलती क्या कर लेते हैं कि हम
क्या है अपने लवर पे अधिकार जमाने की कोशिश कर लेते हैं। लेकिन क्या आपको पता है उस अधिकार जमाने की कोशिश करने की वजह से आपका रिलेशनशिप बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाएगा, क्या पता वो ज़्यादा टाइम तक रहे ही ना। तो हमें अधिकार जमाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एंड थर्ड पॉइंट है आपका, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए कि आपको मेरी वीडियोस पसंद नहीं आती है, कि आप बोलते हैं यार ये क्या वीडियोस बनाता है, और आपने सोचा कि मेरे को एक दिन भाई टेक्स्ट ही कर दिया। और टेक्स्ट करने से पहले आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ, अगर आप वैसा सोचेंगे तो आपका गुस्सा एकदम ही शांत हो जाएगा। तो आप जब टेक्स्ट कर रहे होते उससे पहले आपको अपने आप से खुद से ये बात करनी है कि यार मैं इसको माफ़ करता हूँ, ऊपर वाला इसको और भी ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन बना दे, बहुत ही ज़्यादा तरक्की करे अपने लाइफ में। आपने देखा कि ये कितना पॉजिटिव थॉट्स था, आपने जो बोला वो कितना पॉजिटिव था, तो उससे क्या हुआ हमारे अंदर एकदम ही पॉजिटिव इमोशंस जनरेट हो गए। तो हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि जैसा हम सोचेंगे वैसा ही हमारे जीवन में, हमारी लाइफ में वैसा ही क्रिएट होगा, उसी तरीके की हमारी लाइफ। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है मेरे लिए भी, क्योंकि इस पॉइंट को मैं भी बहुत ज़्यादा फॉलो करता हूँ। जब भी मुझे गुस्सा आता है तो मैं क्या करता हूँ, एयरफोन है वो कानों में लगा के बहुत अच्छे अच्छे गाने सुनता हूँ, और उससे क्या होता है कि मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें बहुत ही अच्छे वे में दिखना स्टार्ट हो जाती है। जैसा हमारा म्यूज़िक होता है उसी तरीके से हमारी बाहर की जो दुनिया है वो भी हमारे को उसी तरीके से ही दिखती है। आप अगर इस पॉइंट को फॉलो करेंगे तो आपके लिए भी उतना ही अच्छा रहेगा और आपको भी उतना ही अच्छा लगेगा जैसे मेरे को लगता है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जब भी आपको गुस्सा आए तो आप उस टाइम शीशे के सामने खड़े हो जाना। जब भी हम शीशे के सामने खड़े हो जाएंगे, जब हम अपने गुस्से वाले फेस को शीशे में देखते हैं तो हम क्या है एकदम से ही हंस पड़ते हैं, क्योंकि हमें खुद भी पसंद नहीं आता अपना गुस्से वाला चेहरा, क्योंकि एक गुस्सा होता ही ऐसा है कि ये किसी को भी पसंद नहीं आता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सिचुएशन को लाइट तरीके से हमेशा हैंडल करना सीखो। और नेक्स्ट पॉइंट है आपका, आपको ये सोचना है कि जब भी आपको गुस्सा है या आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है तो आप पहले ये सोच के रखो कि मेरे सिर पे बर्फ़ है और मुंह पे शक्कर है। तो क्योंकि क्या होता है, शक्कर अगर आप मुंह में रखोगे तो आप कभी भी कड़वा नहीं बोल सकते, और अगर आपके माथे पे बर्फ़ है तो आपको गुस्सा कभी नहीं आने वाला है। आप इस ट्रिक को ज़रूर ट्राई करना। आपको ये सोचना है मेरे सर पे है और मुंह में मेरे शक्कर है। एंड अगला पॉइंट, जब भी आपको गुस्सा है तो आप उस टाइम पे गाना गाओ। उससे क्या है, आपके अंदर पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, पॉजिटिव एनर्जी आएगी आपके अंदर और आपका गुस्सा एकदम ही शांत हो जाएगा। तो आपको मैंने इस वीडियो के अंदर बहुत सारे पॉइंट डिस्कशन किए, तो आप भी अगर उन पॉइंटों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो आप भी गुस्से क्या होता है आपको पता भी नहीं चले, और दिमाग में जो आपका हमेशा गुस्सा बैठा रहता है वो हमेशा के लिए ही भाग जाएगा। तो आप इन पॉइंट्स को ज़रूर अप्लाई करिए। इसको मैं भी करता हूँ और बहुत सारे पर्सन हैं जो इसको अप्लाई करते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, वो सारे इस पॉइंटों को भी फॉलो करते हैं। तो आप इस पॉइंटों को ज़रूर फॉलो करें। देखो यार, सिंपल सी बात है, आउट ऑफ कंट्रोल होना हमारा ही नुकसान है, क्योंकि गुस्सा सबसे पहले किसको खाता है, हमें ही खाता है। जब हम गुस्से में किसी को बोल लेते हैं तो हमारा रिलेशन भी उससे ख़राब हो जाता है। वो देखता है कि यार इस पर्सन का बिहेवियर कैसा है, बहुत ही मतलब गंदे नेचर का पर्सन है यार, कि इतनी छोटी छोटी बातों पे ये रिएक्ट करने लग जाता है। और इससे आपको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम भी हो सकती है। इससे आपको फिजिकल इशू हो सकता है, माइंड में प्रेशर पड़ सकता है, ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। तो आप सोच सकते हैं कि इस पे आपके फिजिकल हेल्थ पे भी कितना फ़र्क पड़ेगा। तो हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इसी तरह इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और मेरे साथ बने रहिए। नेक्स्ट वीडियो पे मैं आप लोगों को इससे भी बढ़िया टॉपिक लेके आऊँगा। तो ओके, थैंक यू सो मच।